नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना जो हमने आपको पहले दे दी है, उस पर आपने गौर कर ही लिया होगा। अब बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई है। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ कनिष्ठा उंगली की बात, तो ये अपने आप में सही ज्ञान को देने वाली उंगली, सही रूप से किसी भी प्रकार की याददाश्त की इनमें कमी नहीं है, अपने ज्ञान में अच्छी हैं, बुद्धि इनके पास अच्छी है, भाषा शैली इनकी अच्छी है, इस प्रकार को दर्शाने वाली इनके पास ये कनिष्ठा उंगली मौजूद है। अब बात करूंगा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली एकदम टर्न होकर के और सीधा सीधा आपकी शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। यानी कि ऐसी महिला नहीं है कि जो किसी बात पर एकदम अडिग हो जाए, बिल्कुल डट कर के रह पाएँ, या अपनी जिद पकड़ ली तो जिद पकड़ करके बैठ गए और किसी की बात नहीं मानी, ऐसी नहीं है। थोड़ा सा टर्न लेकर के अपने आप को साथ घर में के परिवार के साथ में लेकर चलने वाली हैं, और कुल मिलाकर के अपनी तरफ से अगर झुकना भी पड़ जाए पर अपनी शांति को बनाए रखने में ज़्यादा विश्वास रखती हैं। क्योंकि उंगली के साथ यहाँ शनि की ये बिल्कुल उंगली चिपकी हुई है, तो इसका कारण ये भी होता है कि ऐसी महिला या ऐसा व्यक्ति जो भी हो, वो अपने माता पिता को बहुत प्रेम करता है, भाई बहनों को साथ लेकर के चलता है। अब बात करूंगा आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यह अनुकूलता के साथ में हल्का सा टर्न है। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती महादशाएँ जब भी इनके जीवन के अंदर आएंगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इनको का सामना इनको नहीं करना पड़ेगा, शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से और पैसे के हिसाब से। अब बात करता हूँ यहाँ मैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर एकदम थोड़ा सा टर्न लेकर के हल्का सा यहाँ अलगाव है लास्ट में जाकर के शनि की उंगली के साथ। यानी कि स्वाभिमान बहुत प्यारा होता है ऐसी महिलाओं को, ऐसे व्यक्तियों को जिनके यहाँ उंगली इस तरह के सीधी हो जाती है, तो उन्हें अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा होता है। कुल मिलाकर के अपने परिवार के इज्जत के लिए, और यदि कहे एक तरीके से इनको घमंड भी होता है, तो केवल इस अपनी बात का घमंड होता है। अपने ऊपर इनको कोई भी कुछ तरह सा कह देगा तो ये बहुत ज़्यादा मतलब जो है अपने दिल पर ले लेते हैं इस बात को। तो इस तरह की यहाँ पर ये बृहस्पति की उंगली है। अब बात करता हूँ यहाँ पर जाकर मैं आपकी सीधा सीधा बुध पर्व की। बुध का पर्व, और यहाँ पर बुध के पर्व को मैं देखता हूँ तो यहाँ अनुकूलता के साथ में यदि कहूँ तो यहाँ पर जो रेखाएं खड़ी हैं ये इस प्रकार को दर्शाती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत धन के आगमन आपके पास निश्चित रूप से बने रहेंगे, किसी न किसी रूप से निश्चित धन के रूप से यहाँ पर बने रहेंगे। इस प्रकार को आपका ये बुध पर्वत बताता है। साथ ही साथ संतान सुख सहयोग का थोड़ा सा सिंबल यहाँ पर मिला है। आगे मैं बाद में बात मत करूँगा, और लेकिन अब बात करता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ निकल करके आपके सीधे सीधे सूर्य के पर्व की। ये सूर्य का पर्व और यहाँ सूर्य के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं, यानी कि जैसा मैंने उंगली में कहा कि अपना मान सम्मान इनको बहुत प्यारा है, कोई भी ऐसा काम अपनी तरफ से नहीं करेंगे। थोड़ा सा मंगल से निकल कर के ये रेखा आ रही है, यहाँ से एक मंगल से निकल कर के ये रेखा आ रही है, तो ये थोड़ा सा जिद्दपन को अपनाती है, यानी अपने मान सम्मान के लिए एक तरह की जिद्द। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कह सकते हैं, कई बार मैंने देखा है मंगल पर्व से जब कट कर के इस तरीके से रेखा सूर्य पर्वत को पहुंच जाती है तो पति के साथ कुछ एक्सीडेंट जैसी स्थितियों को भी दिखलाती है, या समझिए हृदय रेखा को काट करके जा रही है तो वैचारिक मतभेद भी दर्शाती है। अब बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखा यहाँ पर विराजमान है। यानी इसका मतलब सीधा सीधा एक बात तो हो गई कि जीवन के अंत समय तक बहुत अच्छा धन नहीं तो कुल मिलाकर के किसी प्रकार की कमी इनके जीवन के अंतर्गत नहीं आनी है, क्योंकि 55 वर्ष से ऊपर की ये रेखाएं अपने आप में जो इस बात को दर्शा रही हैं कि आपके पास में बहुत अच्छे ठीक ठाक स्थिति आपके पास रहेगी, कोई विशिष्ट परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करूंगा मैं आपके यहाँ बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और उस पर बने हल्के ब्रैकेट्स, यानी कि अपने पास सिर रखने के लिए अपना मकान अवश्य ऐसे व्यक्तियों के पास में होता है। संसाधन की भी अगर मैं कहूँ तो ठीक ठाक संसाधन भी यहाँ पर बने हुए विराजमान हैं। अब बात करूँगा मैं इनकी रेखा की, इसको बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा और हृदय रेखा यहाँ जाकर के और बिल्कुल एक शुरू में मछली सी बन कर के जब चली है, जब इतनी शुरू में छोटी सी मछली बन के चलती है तो ऐसे महिलाओं की या व्यक्तियों की विवाह जल्द हो जाता है। साथ ही साथ
हृदय रेखा कुल मिलाकर के यहाँ पर ठीक प्रकार से जा रही है, लेकिन एक बृहस्पति वर्ग को यहाँ से पहुँच गई है। जो बृहस्पति वर्ग को इसमें से रेखा निकल करके नीचे पहुँच गई है, ये पहुँचाती है पति से वैचारिक मतभेद। ऐसा समझिए, पति से वैचारिक मतभेद, इससे ज़्यादा कुछ मत समझिए। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व, प्रथम मंगल पर्व, और प्रथम मंगल पर्व से बहुत सारी हल्की हल्की रेखाएं निकल रही हैं। स्पष्ट फोटो मैंने बहुत मंगाने का प्रयास किया, लेकिन आए नहीं, लेकिन फिर भी मेरे से जितना भी पढ़ा जा सकता है उतना पढ़ने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ये जो निकलने वाली हल्की हल्की रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं का मतलब होता है साहसिक रेखाएं, यानी कुल मिलाकर कर्म करने वाली। आपके हाथ पैर जब तक चलते रहेंगे तब तक आपके पास में ये रेखाएं इस तरीके से, कोई भी व्यक्ति हो उसके जीवन में यदि आपकी आयु रेखा के साथ लगातार इस तरीके से चलती रहें तो निश्चित रूप से वो संघर्ष कराने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं छोटा सा यहाँ पर एक मैं बता दूंगा उसको आपकी हृदय रेखा के अंतर्गत। तो आपकी हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। यहाँ हृदय रेखा और यहाँ आपकी बुद्धि रेखा, ये बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा जाकर के और सीधा सीधा पहुँच गई यहाँ पर चंद्र पर्वत पर। यानी कुल मिलाकर के ये तो बात निश्चित हो गई कि इनका जो जीवन है, इनका जो कैरियर है, इनका जो जीवन में साधन बनने के जो कुछ भी है, ये विदेश में जाकर के या दूर स्थानों से जाकर के ही वो संबंध बनेंगे और उन्हीं के द्वारा इनके जीवन का संसाधन चलना है, इनके जीवन की दैनिक चर्या चलनी है। इस बात को बताने वाली इनकी बुद्धि रेखा है। और एक और भी बात, जब इस तरह की रेखा हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति का अपने देश में मन भी नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर के या घर परिवार वालों के साथ मन ज़्यादा नहीं लगता है। अब बात करूंगा इसके बाद में आपकी सीधे नीचे के चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और यहाँ चंद्र पर्वत पर यदि देखूं तो यहाँ लगातार रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। यानी ऊपर को तरफ जाने वाली रेखाओं को हमेशा अच्छा माना जाता है। ये सहायक रेखाएं होती हैं जो प्रगति रेखा के रूप में जानी जाती है। जीवन में प्रगति के लिए ऊपर को देखने वाली रेखाओं को यदि ऊपर की तरफ रेखाएं देखती हैं तो निश्चित रूप से जीवन में प्रगति की तरफ देख रही हैं वो रेखाएं, यानी कि आप जीवन में तरक्की की तरफ बढ़ रही हैं। इस प्रकार को यहाँ रेखा दिखला रही है। अब मैं बात कर लूँ इसके बाद इनके पास में एक व्यापारिक रेखा के बारे में। ये व्यापारिक रेखा इनके पास में इस तरीके से यहाँ जुड़ करके चल रही है। लगातार अगर कहूँ तो किसी एक तरह से वृक्ष की सी शाखाएँ इसमें से लगातार निकल रही हैं। यहाँ पर इनके पास में ये व्यापार करती हो ना करती, इस बात से मतलब नहीं है। सवाल ये है कि क्या इनमें ऐसी सोच है, क्या इनमें व्यापारिक रेखा की सोच है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट करके चलती हैं। तो यहाँ क्या है कि व्यापार चलता है लेकिन पूरी इनकी सोच से नहीं चलेगा। तो यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाले ये आपके हाथ की व्यापारिक रेखा है जो स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा प्रभावित करती है। अब बात कर लेते हैं हम आपके पास सीधी आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ दूर स्थान से निकल करके आपकी भाग्य रेखा, यानी आपका जो भाग्य उदय होगा वो दूर स्थानों से, यानी कि देश में से विदेश में जाकर के या परिवार घर से बहुत दूर जाकर के, देश के देश में भी लोग बाग 1000-1500 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। तो उस प्रकार की जो रेखा भाग्य रेखा, यहाँ पर ये भाग्य रेखा चली गई और यहाँ इस प्रकार से ये रेखा इनकी भाग्य रेखा का वो है। तो यहाँ भी ये एक रेखा निकल करके आके शुक्र पर्वत से जाकर के चंद्र पर्वत की तरफ भी जा रही है। तो शुक्र पर्वत से निकली, चंद्र पर्वत के साथ मिली। चंद्र पर्वत का मतलब होता है कम से कम यात्राओं से कहा जाए, दूरी से कहा जाए तो वो भी बहुत कुछ माना जाता है। तो विदेश में जाकर के संबंध बनाने वाली रेखाएं और साथ ही साथ ऊपर की तरफ लगातार देखने वाली रेखाएं, इनके पास विदेश या दूर स्थानों से जुड़कर के धन के आगमन को दर्शाने वाली रेखाएं लगातार इनके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। भाग्य इनका, अगर इनकी इस समय 40 साल की उम्र है तो 40 साल की उम्र में एक हल्का सा यहाँ 39वें वर्ष में एक कट है, तो वो अपने आप में कट है 39वें वर्ष में भाग्य रेखा पर। दूसरे वाले में दिखलाइए यहाँ, और थोड़ा लेफ्ट में भी मैं देख लेता हूँ।
थोड़ा थोड़ा हाथ इसमें जो डॉटेड डॉटेज आ रही हैं, यानी कुल मिलाकर के बहुत अच्छा भाग तो नहीं कह सकता, लेकिन किसी प्रकार की कमी भी नहीं है। इस प्रकार को आपका यहाँ पर आपकी ये भाग्य रेखा भी दर्शा रही है। तो चलिए अब मैं कुछ सवालों को ले लेता हूँ, उसके बाद में आपका एक आध जो और पर्वत रह गया उसको बताऊँगा। आपने कहा है बच्चे का विदेश में काम बन जाएगा क्या? अगर ये अपने बच्चे के बारे में पूछ रही हैं तो निश्चित रूप से देखिए उनकी जन्म पत्री मेरे पास आनी चाहिए, क्योंकि अब बच्चा तो जो है, जब इनकी ही 40 साल की उम्र है तो बच्चा तो छोटा होगा, तो उसकी हस्तरेखा से पता लगने का नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पैलेस भेज दीजिए, मैं बता दूंगा उसका विदेश में काम बन जाएगा न बनाएगा, और बहुत ही एक्यूरेसी से बता दूंगा। तो यहाँ इस तरह की बात है। जहाँ तक इनका संबंध है तो इनका कैरियर विदेश से जुड़ा हुआ है, इस बात को इनके हाथ में मैं कई बार बोल चुका हूँ। आपने पूछा कितने बच्चे, तो देखिए इनके हाथ की जो अंगूठा है ये कहीं पर भी खोल करके आपने चित्र नहीं दिया मुझे, फिर भी यहाँ से मुझे संतान की जो स्थिति दिखती है, कम से कम 3 संतान का योग यहाँ मुझे इनके हाथ से दिखलाई देता है। तो इनके बच्चों के कैरियर की बात करें तो वो आपको जन्मपत्री भेजनी होगी। चलिए ये हो गया। आपने पूछा इनकी आयु कितनी है, तो इनकी आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा देखते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से इनकी आयु रेखा अभी वर्तमान हाथ में यदि देखता हूँ तो लगभग कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि 74 वर्ष की विराजमान है, और आगे भी ये रेखाएं बढ़ जाती हैं, तो 74 वर्ष से कम की तो है नहीं। आपने पूछा कर्ज बहुत है कैसे उतरेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो सूर्य पर्वत के नीचे इस जगह का जो जाल बन रहा है ये कर्ज के लिए माना जाता है। जब मानसिक रेखाओं पर ये बनता है तो ये कर्ज की स्थिति को दर्शाता है। और जहाँ तक उतरने का सवाल है तो मैं समझता हूँ इनको कम से कम इस स्थिति में, अभी तो ये उलझी हुई हैं, लेकिन यदि उसकी स्थिति अगर अनुकूल बनती है तो वो उसमें कम से कम इनको 10 वर्ष लगने वाले हैं। 8 से 10 वर्ष में ये अपना कर्ज उतारने वाले हैं। भाग्य कब खुलेगा? भाग्य खुलने के लिए बिल्कुल निश्चित आपने पूछा है भाग्य कब खुलेगा। देखिए अभी मुझे कोई ऐसी स्थिति नहीं लगती देखने में जिससे मैं ये कह सकूं तो इनके भाग्य का उदय बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। अभी मुझे लगता है इनका जीवन का संघर्ष कम से कम 50 वर्ष तक है, तो 50 वर्ष के बाद इनके भाग्य उदय की रेखाएं शुरू हो रही हैं। तो 50 वर्ष के बाद इनका असली भाग्य शुरू होगा। पति के साथ वैवाहिक जीवन, जब जहाँ तक पति के साथ वैवाहिक जीवन की बात करते हैं कहीं से कहीं तक कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि इनका कोई तलाक होगा या इनकी कोई ऐसी स्थिति खराब वाली आएगी। कहीं से कहीं तक भी कोई ऐसा चिन्ह मुझे नज़र नहीं आ रहा जिससे मैं कह सकूं कि इनका पति के साथ कोई वैचारिक मतभेद हो जाए किसी तरीके का। तो ऐसा थोड़ा सा कि यहाँ पर रेखा हल्की सी है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे तलाक के योग इनके हाथ के अंदर कहीं पर भी नहीं है। आपने कहा लव अफेयर्स के लिए, देखिए इनका शुक्र पर्व मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा। इनका शुक्र पर्व एकदम स्पष्ट रूप का शुक्र पर्व है, कहीं से कहीं तक कोई भी दाग नज़र नहीं आता। बृहस्पति इनका अनुकूल है, साथ ही साथ केतु पर्वत पर भी कोई अवैध संबंध की रेखा नज़र नहीं आती। इनका प्रेम भाव से बोलने का संबंध हो सकता है तो किसी से प्रेम भाव से बोलते हो, लेकिन इनका कहीं से भी कहीं तक कोई भी लव फ्रेंड नहीं है। तो ये भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से नज़र आ गया। एक स्थान परिवर्तन का योग बहुत ज़्यादा इनके हाथ में दिखलाई दे रहा था, उसे और देख लेता हूँ मैं एक बार। यहाँ इस जगह पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ ब्रेक हो रहा है रेखा का, तो ये यहाँ पर इनके जीवन में स्थान परिवर्तन का योग है। यानी कुल मिलाकर के इसको अगर गणित करते हैं तो 10, 20, 30, 40 लगभग इनको 45 से लेकर के 48 के बीच में यहाँ पर कोई बड़े स्थान परिवर्तन का, या तो ये मकान अपना खरीद लें कोई उसमें चले जाएं, या इनका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, या ये देश से दूसरे देश में चले जाएं। तो यहाँ पर इस प्रकार का बहुत बड़ा योग इनके हाथ के अंदर दिखलाई देता है। तो वो भी मैंने बता दिया किस उम्र में। तो आपकी हाथ की रेखाओं के बारे में, सब पर्वों के बारे में मैंने बताया। आपके जितने भी टिपिकल भाषा में मैं समझ सकता था उतने सवालों को जवाब देने का मैंने प्रयास भी किया है। तो आप यदि इनको कोई रत्न पहनाना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इनके लिए एक बेहतरीन सा आप यहाँ पर पुखराज पहना दीजिए, एक बेहतरीन सा पुखराज पहना दीजिए। जो भी पूजा पाठ ये करती हैं तो ठीक है, साथ ही साथ अगर ये रोज़ाना कोई भी दुर्गा की पूजा, कोई भी देवी की पूजा, कोई भी देवी का कवच यदि इस तरह पढ़ेंगी तो इनके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और इनको सुख संपन्नता मिलेगी। नमस्कार।